नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल पेट्स के बारे में कि स्पिरिचुअल पेट्स क्या होते हैं और हमें क्यों और कब नज़र आते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं तो हमें हमारे मेडिटेशन में कुछ डिफरेंट काइंड के क्रिएचर्स नज़र आते हैं, ऐसे क्रिएचर्स जो हमने कभी इस दुनिया में देखे भी नहीं हैं। इसमें से कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनसे हमें डर लगता है, लेकिन कुछ क्रिएचर ऐसे हैं जिनसे हमें बिल्कुल डर नहीं लगता और ऐसे लगता है कि वो हमारे ही पार्ट हैं और हमारे नोन हैं, और उनसे हम अपने आप को बातें करते हुए देखते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में उनको देखते हैं। ये तब होता है जब आप अपने स्पिरिचुअल पेट्स की एनर्जी को अनलॉक करते हैं। इस तरीके के पेट्स के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं मॉर्निंग में। इस तरीके के पेट्स के विजन्स आपको आ सकते हैं। इस तरीके के पेट्स के विजन्स के साथ साथ आप बातें कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में। जब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लगें तो आप ये मान लें कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आपके वो पेट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी जर्नी की ग्रोथ में। और जब जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे पेट्स हैं, उसमें से कुछ पेट्स आपको मिल सकते हैं माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। जब आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट काइंड के पेट्स नज़र आएंगे। सभी में एक चीज़ सिमिलर मिलेगी, वो है इनके विंग्स। अगर आप विंग्स वाले एनिमल्स देख रहे हैं, इट मीन्स ये आपके स्पिरिचुअल पेट्स हैं और आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस कॉन्शियसनेस में आकर आप इनकी हेल्प भी ले सकते हो, और अगर इनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप दे सकते हो। ये जो एनर्जी है ये तब अनलॉक होती है जब आप बहुत हायर रेल्म से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप ड्रीम में हैं, लेकिन आप एक्चुअल में ड्रीम में नहीं होते हैं। आप उस रेल्म में उस टाइम होते हैं और ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि ये आपके सामने अभी हाथ पकड़ने से आपको रियल फील करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो पेट्स हैं, ये पेट्स कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जीज़ लिए होते हैं और आपकी लाइफ में तब आते हैं जब उन एनर्जीज़ की आपको ज़रूरत होती है। सबसे मेन इनका होता है, इनके माउथ से बहुत फायर निकलती है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या ड्रैगन है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप ड्रैगन को भी नेगेटिव ना लें। जो ड्रैगन स्पिरिचुअल पेट है वो भी आपको हेल्प करता है नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने में। तो ये आपकी लाइफ से तब कनेक्ट करते हैं जब आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और हायर रेल्म में आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़रूरत होती है हेल्प की। पहले मैं इस बारे में बिल्कुल अननोन थी, मैं जानती ही नहीं थी कि ये इस तरीके से ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन जब मेरी एनर्जी स्पिरिचुअल पेट अनलॉक हुई तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा और मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि ये मुझे क्यों ऐसा इस तरीके से नज़र आ रहा है। और सर्च करते करते पता चला कि अच्छा, ये तो माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं। साथ ही साथ उसमें फिर मुझे हिंदू क्रिएचर्स में जैसे गरुड़ जो एनर्जी है उसके बारे में भी पता चला, और तब ये पता चला कि हमें ऐसे लगता है कि ये ब्रह्म है,
पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि ये भ्रम है कि ये जो क्रिएचर्स होते हैं ह्यूमन से भी बड़े बड़े, ऐसे क्या वास्तव में हो सकते हैं। हाँ, इस दुनिया के लिए भ्रम है, ये ट्रुथ है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है वहाँ के लिए भ्रम नहीं है। बाइबल में, गरुड़ पुराण में और भी कई ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स हैं जिनमें इस बारे में बात की गई है। ग्रीक माइथोलॉजी में इस बारे में बात की गई है, चाइनीज़ माइथोलॉजी में इस बारे में बात की गई है। वहाँ ड्रैगन्स ज़्यादा मिलेंगे। ये जो एनर्जी है ये आपको हायर रेल्म तक लेकर जाती है, और जो स्पिरिचुअल टास्क या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लाइफ है वहाँ आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। आपके एज अ व्हीकल ये जो पेट्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और अचानक से ये वीडियो मेरा बनाने का मन क्यों किया तो मैं बता दूं, कुछ भी मेरे मन से नहीं होता है। मेरे ग्रुप में ही किसी की ये एनर्जी अनलॉक हुई और उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम मेरे मेडिटेशन में इस तरीके से हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत खूबसूरत हॉर्स को देखा, यूनिकॉर्न्स भी आपको विजन्स में नज़र आते हैं, फिनिक्स आपको विज़न में नज़र आता है। तो ये स्पिरिचुअल स्टेजेस हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपको हेल्प करके बताने की कोशिश की जाती है कि हाँ आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और अब आप वहाँ उस रैल में इतने अवेकन हो चुके हैं। क्योंकि एक बार जागने के बाद आप सो नहीं पाते। यहाँ पर मैं फिज़िकली सोने की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअली अवेकन होने की बात कर रही हूँ। जब आप जागते हैं और आपको ये पूरी दुनिया मिथ नज़र आती है, आपको ये ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में किए जाते हैं कि आप ना चाहते हुए उनके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और अब कुछ सालों से तो ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि वो टाइम जिसके लिए इतनी सदियों से इंतज़ार किया जा रहा है बस वो नियर बाय है। इसीलिए इतनी सारी अवेकनिंग कराई गई, अर्थ को असेंड करने के लिए इतने सारे स्टार सीड्स वंडर्स को भेजा गया। अलग अलग रैल्म से वो लोग इस अर्थ को हेल्प करने के लिए आए हैं, अर्थ को अलग अलग तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लास्ट जर्नी में हैं, जिसे मोक्षा की जर्नी बोलते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो ट्विन जर्नी है लास्ट जर्नी है, तो क्या इसके बाद एक्चुअल में मोक्षा मिल जाता है? नहीं, जब आप अपना वर्क पूरा कर लेते हैं तो आपसे आपकी विलिंग पूछी जाती है कि क्या आप मोक्षा चाहते हैं। वास्तव में आपने अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग दिया है या आप उन्हें पूरा करके आए हैं, अब आपके मन में कोई इच्छा नहीं है। और अगर कोई इच्छा नहीं है तो आखिरी इच्छा क्या है? और अगर आप बोलते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन में मर्ज होना है, तो आपको वो मर्जिंग दे दी जाती है। और अगर आप कोई फ़रिश्ता बनना चाहते हैं, कोई एंजल बनना चाहते हैं, तो आपको फिर वापस लोगों की हेल्प के लिए, अगर आप लाइट बॉडी में रहकर हेल्प करना चाहते हैं, मीन्स सूक्ष्म शरीर के रूप में जो बाकी लोगों को फिज़िकली नहीं नज़र आता है, बहुत असेंड होने के बाद ही नज़र आता है, तो उस रूप में आपको एंजल बना दिया जाता है। और अगर आप फिर कोई टास्क लेकर इस अर्थ पर आना चाहते हैं, आपकी कोई विश रह गई है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो वापस यहाँ भेज दिया जाता है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कि जो ये विजन्स में आपको स्पिरिचुअल पेट्स दिखाए जाते हैं, ये एक तरीके से इंडिकेशंस होती हैं कि अब आप जर्नी की किस स्टेज में हैं, अब आप कौन सी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ इस वीडियो को बनाने के लिए इंस्पायर करने वाली रितु जैन है, मेरी एक व्यूअर हैं बहुत अच्छी, और अपनी मोक्षा की जर्नी में काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं।
बहुत काम किया है उन्होंने अपने ऊपर। उनका जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है और मेरी वीडियोस से वो कनेक्ट हुई। क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस मुझसे काफ़ी हद तक मिलते जुलते रहे हैं और पर्सनली भी वो मुझसे कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये क्वेश्चन किया था, उनके मेडिटेशन में, उनके विज़न में उन्होंने एक बहुत सुंदर हॉर्स देखा और बोला कि मुझे ये बोला गया कि इस हॉर्स के ऊपर चढ़ो और इसका मीनिंग क्या है। फिर मैं पर्सनली उनको बता ही रही थी, उनको तो मैंने बता दिया पर्सनली, लेकिन मुझे अंदर से बार बार हो रहा था कि बाकी लोगों को भी स्पिरिचुअल पेट के बारे में इंफॉर्मेशन की नीड है। और जब काफ़ी मीन्स हफ्ता भर हो गया मुझे इस टॉपिक के ऊपर, मैं बार बार कि नहीं, जब अंदर से एकदम पुल आएगा ना मैं तभी वीडियो बनाऊंगी। और आज वो पुल आया और ये वीडियो बनवाई जा रही है कि आप लोगों को एक्चुअल में इन स्पिरिचुअल पेट्स के बारे में पता चलें। ये स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं जो आपकी अनलॉक होती हैं और आपको आगे की ओर लेकर जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर फेदर्स हैं, विंग्स हैं, मीन्स आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। रितु जैन ने ड्रीम में जिस घोड़े को देखा, बहुत सुंदर घोड़ा, उसको रितु को बोला गया कि इस घोड़े के ऊपर बैठो। तो घोड़ा है वो स्पीड को शो करता है, वो तेज़ी के लिए जाना जाता है। जितने भी जानवर हैं उन सब में सबसे तेज़ जो दौड़ता है वो घोड़ा दौड़ता है। घोड़े को सक्सेस के लिए भी जाना जाता है। स्पिरिचुअलिटी में, ये मटेरियल लाइफ में सक्सेस देखी जाती है, स्पिरिचुअलिटी में घोड़े को मन का कारक भी कहा जाता है कि हमारा जो मन है वो घोड़ा है। और मन को ये कहा जा रहा है कि अब पंख लगा के उड़ो, जहाँ जहाँ जो जो तुम करना चाहते हो, जो अब तक दबाया गया है वो सब करो। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक सिंबल है, क्योंकि ये ड्रीम्स में जो हमें स्पिरिचुअल पेट्स हैं या जो भी हमें फिगर्स नज़र आती हैं वो सिंबॉलिक होती हैं, उनके मीनिंग होते हैं। एनर्जी लेवल पर हम उनके मीनिंग समझते हैं। मुझे भी बहुत पहले 2004 जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मुझे ये हॉर्स के ड्रीम बहुत आए थे। और बल्कि एक ड्रीम आया तो मुझे 2 तरीके के हॉर्स नज़र आए थे, वाइट एंड ब्लैक। और एक ड्रीम आया कि बहुत बड़ा हॉर्स है, बहुत बड़ा, और मैं उससे छुप रही हूँ। मतलब वो मुझे ही ढूंढ रहा है मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, मुझे कहीं लेकर जाना चाहता है, और लेकिन मैं उससे छुप रही हूँ कि ये मुझे ना देख ले, मुझे नहीं जाना। मटेरियल लाइफ में उस टाइम मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रपोज़ल आया था। मेरा एक एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था, पीजीटी गवर्नमेंट जॉब का। उससे पहले मुझे ड्रीम आया था, लेकिन मैं छुप रही थी कि मेरी सोल नहीं चाहती थी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना, इस मटेरियल अबंडेंस में फंस के अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्पॉइल करना। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बने कि वो मेरी जॉब नहीं हो पाई। और बाद में मुझे पता चला जब इसका मीनिंग, इतना स्पिरिचुअल मीनिंग, तो मुझे उस जॉब का कोई रिग्रेट नहीं है। और इस टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद ही अपने आप खुशी खुशी, नहीं मैंने इसे एक्सपीरियंस कर लिया अब और नहीं, इसे एक्सपीरियंस कर लिया अब और नहीं, ये भी एक्सपीरियंस कर लिया अब और नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब इस लाइफ में सिर्फ एक ही टास्क बचा है, मोक्षा। उसके अलावा जो भी थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। उसी पैथ पर हूँ, वही लाइट वर्क जो मुझसे कराया जा रहा है मैं कर रही हूँ और आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।